फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें अब फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे उनकी हम नेमिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो एक रूल फॉलो करते हैं ना। तो सबसे पहला जो रूल नंबर होगा हमारा, रूल नंबर 1, उसमें हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करते हैं। तो जब आप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करेंगे तो क्या प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे पहले कंसिडर होना चाहिए, ठीक है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद में हम प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड के बाद में हम प्रायोरिटी देंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम को। नंबर ऑफ कार्बन एटम को प्रायोरिटी दी। देन हम बात करेंगे नंबर ऑफ साइड चेन की। तो ये आपका क्या होगा ऑर्डर, एक जब भी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करेंगे तो इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी से बन जाएं और गलती होने के चांसेस ना रहें। फिर हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 में हम क्या करते हैं, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पेरेंट चेन को नंबरिंग देते हैं। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन के लिए क्या प्रायोरिटी फॉलो करनी है ये भी हमें देखना है। तो जब भी आप पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है वो सबसे पहले इंक्लूड हो जाए। तो मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद में आप प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड को। एंड मल्टीपल बॉन्ड के बाद, जैसे मल्टीपल बॉन्ड आया उसके बाद में हमें प्रायोरिटी देनी है साइड चेन को। एंड साइड चेन के सबसे लास्ट में हम जाते हैं प्रीफिक्स रूल के पास। तो साइड चेन को मैं इधर लिख देती हूँ, साइड चेन। देन सबसे लास्ट में आप किसे देखोगे, प्रीफिक्स रूल को देखोगे। तो ये दो रूल के अकॉर्डिंग आपको किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नेमिंग करनी है। तो अब हम 1 बाय 1 कंपाउंड्स की नेमिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग कंपाउंड की नेमिंग, ठीक है। तो आज का जो मेन फोकस होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कैसा रिप्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O। ये कैसा रिप्रेजेंट होगा आपका, यहाँ पे हम C डबल बॉन्ड OH इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसे C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका। और इसका सफिक्स क्या होगा, जब भी हम नेमिंग करेंगे तो आप इसे वहीं पे लिख लेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग के लिए जब नोट्स बनाते हैं तो सफिक्स और प्रीफिक्स आपको एक प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग याद करने होते हैं। तो इसका जो सफिक्स होगा वो होता है ओइक एसिड, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसका सबसे छोटा मेंबर कौन सा होगा, इसका सबसे छोटा मेंबर HC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हम एक कार्बन के लिए मीथेन वर्ड यूज़ करते हैं, है ना। और इसका जो सफिक्स है वो ओइक एसिड है, O आ रहा है इसलिए E यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ओइक एसिड यहाँ पे लग जाएगा। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। आपको इसका कॉमन नेम भी याद रखना है। इस मीथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है वो फॉर्मिक एसिड है। ये कॉमन नेमिंग कैसे आती है इसके एक अलग वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता दूंगी, लेकिन फिलहाल आप इसे याद रख लीजिए कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। इस सीरीज में जो इसका दूसरा मेंबर है वो कौन सा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इथेन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये पूरा नाम क्या ले लेगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर हम आपके पास 3 कार्बन आते हैं जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तब हम क्या करेंगे, 3 कार्बन के लिए सिंपल आपको वर्ड रूट क्या है, प्रोपेन वर्ड यूज़ करना है और लास्ट में क्या लगाना है, प्रोपेनोइक एसिड। अगर 4 कार्बन हो जाएंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 हो जाएंगे तो पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से आपका सिंपली चेन ये हो जाएगा। अब अगर कुछ सिंपल चेन के अलावा आपके पास में कुछ और भी सब्स्टिट्यूएंट इसमें जुड़े हुए हों तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे CH3 CHBr
देन सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। तो बट ऑब्वियसली प्रायोरिटी टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अपर साइड पे आता है, इसलिए आपका ये जो पार्ट है ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तो हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग 1 नंबर आपको किसे देना है, इसे देना है, देन 2 3 4 5। ये आपका ब्रोमीन है। ब्रोमीन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स ब्रोमो वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका ब्रोमो हो जाएगा। अब इसकी कंप्लीट नेमिंग देखें तो मेरे पास में 4th नंबर पे ब्रोमीन आया है, तो मैं क्या लिखूँगी, 4 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे पास में 5 है, दैट्स वाई पेंट। सेकेंड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इन, एंड लास्ट में हम क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। तो नाम पूरा 4 ब्रोमो पेंट टू इन ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH OH CHCN C डबल बॉन्ड OH। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तब आप क्या करोगे, फिर से प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग देखोगे कि जो ऊपर साइड आ रहा है उसे हम मेन फंक्शनल ग्रुप। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे अपर साइड में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए आपको आंख बंद करके यही कंसिडर करना है कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, सोचने वाली बात नहीं है। और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स यूज़ करेंगे। ये बात समझ में आती है। उसके बाद में मेरे पास में हाइड्रोक्साइड एंड साइनाइड 2 और फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं, तो इनका हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो OH का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, ये अपने को पता है। एंड जो साइनाइड होता है उसका जो प्रीफिक्स होगा वो साइनो होगा। अब नंबरिंग की कहानी अगर आती है तो यहाँ पे इसे 1 नंबर देना, 2 नंबर, 3 एंड 4। ठीक है, अब H एंड C ये स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोक्सी और ये स्टार्ट हो रहा है साइनो। तो आपके पास में C एंड हाइड्रोक्सी में से देखना है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास में नाम क्या आ जाएगा, 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4। तो ब्यूटेनोइक एसिड इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपके पास में आता है, CH3C देन C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड CH2 CH2CH3। इस तरीके से आपके पास में कोई कंपाउंड आया। तो अब सबसे पहले आपका काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के सिलेक्शन में हमें क्या ध्यान देना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप और आपका अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो उसे कंसिडर किया जाएगा। तो अगर हम स्ट्रेट चेन देखें तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं फंक्शनल ग्रुप जो कि ये है उसका कार्बन एंड इसके पास वाला कार्बन और डबल बॉन्ड तक लेके जाती हूँ तो 1 2 3 4 कार्बन आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप उसके बाद में आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, इसलिए जो पेरेंट चेन होगी वो पेरेंट चेन क्या हो जाएगी हमारी, ये पेरेंट चेन हो जाएगी। ठीक है, पेरेंट चेन ये हो गई। अब आपको इसे 1 नंबर देना है, इसे 2 नंबर देना है, इसे 3 नंबर देना है और इसे 4 नंबर देना है। तो आपके पास में 3 नंबर पे एक इथाइल एंड 2 नंबर पे एक मिथाइल एज ए साइड चेन जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है ब्यूट, मतलब 4 है तो ब्यूट वर्ड यूज करेंगे, ब्यूट। देन 3 इन, क्योंकि 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और ओइक एसिड, ये इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे आता है OH C डबल बॉन्ड O
CH2 CHCO, सॉरी यहाँ पे O नहीं, यहाँ पे C आएगा। देन C, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 लगा है। देन में यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा। देन C डबल बॉन्ड O एंड CH2Br, इस तरीके से आता है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता है यहाँ पे। तो बिना सोचे हम इसे 1 नंबर देंगे, ये 2, ये 3, ये 4। देन मेरा यहाँ पे सॉरी 1 2 3 4, हाँ, फिर 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपके पास में देखिए कि 4th एंड 6th पोजीशन पर O लगा हुआ है, मतलब ये इस तरीके से है C एंड O, और इसे हम क्या बोलते हैं, इपॉक्सी बोलते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। 7th पोजीशन पे मेरे पास में एक C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटो ग्रुप लगा है। तो कीटो का जो प्रीफिक्स होता है वो ऑक्सो होता है, तो मुझे ऑक्सो यूज़ करना है यहाँ पे। एंड ये है आपका हेलोजन, और हेलोजन के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ब्रोमो वर्ड यूज़ करना है। अब आप इसकी कंप्लीट नेमिंग करते हैं। तो आपके पास में 5th पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, 8th पोजीशन पे एक ब्रोमीन आ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आएगा, इसलिए 8 ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे हम, 5th पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 5 डाई मिथाइल, 5 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा, 4th एंड सॉरी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख रहे हैं ना अपन, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग ई पहले आएगा एम से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 ब्रोमो के बाद में 4 एंड 6 पोजीशन पर 4 6 इपॉक्सी लिखेंगे। देन हम मिथाइल लिखेंगे, 4 6 इपॉक्सी। आफ्टर दैट 5 डाई मिथाइल, 5 डाई मिथाइल। फिर 7 ऑक्सो, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 8, तो इसलिए ऑक्टेनोइक एसिड, ये इसका कंप्लीट नेम हो जाएगा। ठीक है, तो जब सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसकी नेमिंग हम इस तरीके से करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, जब आपके पास में फंक्शनल ग्रुप लाइक एक ही जैसे फंक्शनल ग्रुप अगर एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, तब हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे।